हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम के ही ऊपर बना है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, और जिसके राइटर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। इंट्रोडक्शन। टाइम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो एक बार बीत जाता है तो कभी वापस नहीं आ सकता, और ना ही हम इसको कभी खरीद के वापस ला सकते हैं, चाहे वो एक सेकंड ही क्यों ना हो। आज के समय में लोगों के मुंह से हमें एक बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए उस समय को, आज से लगभग 100 साल पहले, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कई दिन लग जाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था। अब बात यह है कि हमें क्यों लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जबकि हम सभी के पास 24 घंटे हैं। कोई इस टाइम के अंदर इतिहास बना देता है, तो कोई केवल यही कहता रह जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी यही कंप्लेन है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आज की ये टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी आपके लिए है। राइटर ने 30 रूल बताए हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, हमें अपने समय की लॉग बुक रखनी चाहिए। जैसे इंसान अपने धन को खर्च करने के लिए एक बुक बनाता है, जिससे कि हम बजट बुक कहते हैं, या फिर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी के लिए लॉग बुक रखता है, वैसे ही हर इंसान को अपने टाइम के लिए टू डू लिस्ट रखनी चाहिए, जिसमें उसको यह पहले से प्लान कर देना चाहिए कि उसे कब कौन सा काम करना है। दुनिया के सभी अमीर और महान लोग सोने से पहले यह लिख देते हैं कि कल उनको क्या क्या और किस टाइम पर करना है, क्योंकि इससे वे अपना काम करना नहीं भूलते और वो उस काम को टाइम पर भी कर देते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लोगों के पास कभी भी उनकी टू डू लिस्ट नहीं होती, और इसलिए उनको लगता है कि उनके पास टाइम की कमी है। इस लिस्ट को आप हर हफ्ते चेक कर सकते हैं कि आपने अपने टाइम को कैसे उपयोग किया, जैसे कि स्टडी के लिए, या फिर प्लान बनाने के लिए, या फिर मीटिंग और वर्कआउट के लिए, और कितना टाइम आपने वेस्ट किया टीवी, मोबाइल या फिर पार्टी के लिए। अब आपको ये एनालाइज करना है दोस्तों कि बर्बाद टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। अगर आप भी अपने टाइम को बचाना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से काम करना चाहते हैं और एक प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ही आपको भी अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए। रूल नंबर 2, अपने आर्थिक लक्ष्य बनाएं। जैसे हमको किसी गाड़ी में बैठने से पहले पता होता है कि हमें कहाँ पर जाना है, वैसे ही अगर हमको हमारे टारगेट नहीं पता होंगे तो हम ऐसे ही घूमते रह जाएंगे और हमारा टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको अपने आर्थिक लक्ष्य बनाने होंगे। इसकी वजह से हम काम पर फोकस कर पाएंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। यह भी बहुत बड़ा कारण है समय बर्बाद होने का, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना चाहिए। आर्थिक लक्ष्य बनाने के बाद आप अपना काम भी फिक्स कर लेते हैं कि आपको कितने टाइम के अंदर कितना काम करना है, और इससे अनावश्यक काम पर समय बर्बाद नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने भी इकोनॉमिक गोल सेट कर लेने चाहिए, जैसे कि आपको एक साल के अंदर कितना पैसा कमाना है, उस अमाउंट को आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको सालाना 1 लाख की सेविंग करनी है या फिर 5 लाख की, ये आप पर डिपेंड करता है। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं, लक्ष्य बनाओ और उसके लिए जिद करो, क्योंकि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। बिना जिद के आप लाइफ में इतिहास नहीं रह सकते, क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आप खुद बना लेंगे। रूल नंबर 3, अपने महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करें। सफल लोग अपनी प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे उन काम को सबसे पहले करते हैं दोस्तों जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि असफल लोग जो काम आए वो करना शुरू कर देते हैं। इससे हम प्रोडक्टिव समय में भी फालतू काम करते रहते हैं। सफल लोग अपनी टू डू लिस्ट के अनुसार सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम करते हैं। इसके लिए ऑथर ने एक क्वाड्रेंट बनाया है, जिसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर उन्हें बताया कि हमें वो काम लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमें वो काम लिखने हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमें ऐसे काम लिखने हैं जो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमें ऐसे काम लिखने हैं जो ना ही इम्पॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट। ऐसे काम
हम किसी और को भी करने के लिए नहीं दे सकते। ऐसे 4 हिस्सों में अपने काम को बांट दीजिए, इससे आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। रूल नंबर 4, ट्रैवलिंग के टाइम का अधिकतम उपयोग करें। सफल लोग उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जिनको असफल लोग करना पसंद नहीं करते हैं। दुनिया के महान लोग जैसे कि महात्मा गांधी, नेपोलियन हिल, एडिसन, बिल गेट्स आदि अपना बहुत सा काम यात्रा के दौरान पूरा कर लेते थे, जैसे कि फ़ोन करना, किसी को लेटर लिखना, या फिर बुक्स पढ़ना, या फिर नींद लेना। और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आप अपने ट्रैवलिंग के समय का उपयोग करके कर सकते हैं। तो आप भी अपने ट्रैवलिंग के समय का इस्तेमाल करना सीखें, ना कि इस टाइम में आप गाना सुने या फिर लोगों से गप्पे लड़ाए, इससे भी आपका टाइम बर्बाद होता है। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी आप कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो उस समय का सही उपयोग करें। रूल नंबर 5, काम को डेलीगेट करना यानी कि दूसरों को सौंपना। कोई भी इंसान हर काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है और इंसान इससे बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमको एक टीम बनाकर के काम करना चाहिए और ऐसे काम जो दूसरे लोगों को सौंपे जा सकते हैं उन्हें आप अपनी टीम मेंबर्स को सौंप सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो उन काम को करना जानते हो और जिन्हें वो काम करना पसंद भी हो, और फिर हमें उन्हें उस काम को करने के लिए सौंपना होगा। इसके लिए भी आपके पास एक आर्ट होनी चाहिए। आपको किसी गलत इंसान को काम नहीं सौंपना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले की योग्यता जांच करनी होगी। एक बार आपने सही इंसान को चुन लिया तो फिर आप उसको बार बार काम दे सकते हैं, जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। रूल नंबर 6, 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग करें। व्यस्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो जानवर भी होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप किस काम के अंदर व्यस्त हैं। आप सभी ने तो पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा। कुछ लोग इसे 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार 20% ऐसे काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं और 80% ऐसे काम होते हैं जो हमें 20% रिजल्ट देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने उन 20% कामों को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं, और उन काम को आपको अच्छे तरीके से करना होगा। अगर आप 80% काम जो कि सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं उनको नहीं कर पाएँ तो इससे आप अपने टाइम को भी बचा पाएंगे और ज़्यादा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आप एक बार अपनी लाइफ के अंदर पेरेटो प्रिंसिपल जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने ज़रूरी काम कीजिए, क्योंकि 20% ऐसे काम होते हैं जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं और वही इस सफलता के शिखर तक ले जा सकते हैं। रूल नंबर 7, पार्किंसन लॉ का उपयोग कैसे करें। पार्किंसन लॉ के अनुसार किसी काम को करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि हमारे पास होता है। पार्किंसन लॉ के अनुसार काम उतना ही फैल जाता है जितना कि इसके लिए समय होता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच में कभी कभी 20 ओवरों में 200 का टारगेट पूरा हो जाता है और कभी कभी 20 ओवरों में सिर्फ 120 रन ही बन पाते हैं, क्योंकि समय हमारे काम के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। अगर हम सभी कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने का निर्णय लें तो हमारे लिए समय बढ़ जाएगा, और जब हम ज़्यादा समय के अंदर काम करते हैं तो उस समय घट जाता है दोस्तों। इसलिए हमेशा स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य रखें। जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। और आपने अक्सर ये बात नोटिस की होगी दोस्तों कि अगर स्कूल के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो उस प्रोजेक्ट को करने में आपको 1 महीना लग जाएगा। आपका प्रोजेक्ट उस महीने की लास्ट डेट को ही कंप्लीट होगा, और वहीं अगर उस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जाए तो उस प्रोजेक्ट को उसी 7 दिन में ही पूरा कर लेंगे। रूल नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। जिस समय आपका प्राइम टाइम हो उस समय आपको अपने सिर्फ ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। वह समय सुबह, शाम या रात का भी हो सकता है, क्योंकि उस समय हम बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। हर इंसान अपने दिन के किसी न किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर जल्दी काम करना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात के समय में काम करना पसंद होता है। तो आपको भी अपना प्राइम टाइम यानी कि जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो उस टाइम को आइडेंटिफाई कीजिए और उस टाइम में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कीजिए,
क्योंकि उस टाइम आप उस काम को आसानी से कर लेंगे जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता। और आप अपने उस प्राइम टाइम के अंदर फालतू के काम ना करें, जैसे टीवी देखना या खेलना। आप इन सभी कामों से बचें। रूल नंबर 9, खुद को व्यवस्थित करें। अगर हम खुद को व्यवस्थित यानी कि मेंटेन नहीं कर सकते तो हम अपने समय को भी कभी नहीं बचा सकते, यह बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए खुद पर काम कीजिए। इसके लिए आपको अपने विचार और शरीर को सही रखना होगा। अगर आप बीमार होते हैं तो इस कारण से आपका बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, खुद को मेंटेन रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रखने की कोशिश करें। रूल नंबर 10, अपना टाइम टेबल बनाएं। किस टाइम आपको कौन सा काम करना है उसके लिए आपको हर दिन टाइम टेबल बनाना होगा। इससे आपका टाइम कभी भी बर्बाद नहीं होगा। दुनिया के अमीर और सफल लोगों को सोने का, खाने का, काम करने का, व्यायाम करने का, हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है। इससे इंसान का सबसे ज़्यादा टाइम बचता है और हर काम समय पर भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना होगा। जिस प्रकार से आप स्कूल में देखेंगे हर लेक्चर का एक टाइम पीरियड होता है कि इससे इस टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का लेक्चर होगा। इससे न केवल स्कूल और कॉलेज आपके टाइम को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, बल्कि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें डिलीवर भी कर पाते हैं। रूल नंबर 11, अपने काम को अभी से करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग प्लानिंग बनाने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते या फिर फेल होने के डर से शुरू ही नहीं करते। ऐसे लोग काम को टालते रहते हैं और कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि फल काम करने से मिलता है, सोचने से नहीं। इसलिए जो भी काम करना है उसको तुरंत शुरू कर दीजिए। अच्छे समय का इंतजार ना कीजिए, क्या पता अभी का समय ही आपके लिए सबसे बेस्ट हो। रूल नंबर 12, अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएं। हर दिन अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएं और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप खुद को एनालाइज करेंगे। अपने पहले दिन से हर दिन थोड़ा सा ज़्यादा काम कीजिए। इससे आपकी काम करने की रफ्तार तेज हो जाएगी। फिर आपको काम करने का ज़्यादा समय मिल जाएगा। जो काम आप 1 घंटे में कर रहे थे, कोशिश कीजिए कि वो काम आप 45 मिनट या फिर 50 मिनट में पूरा कर पाएँ। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपने अपने 10 मिनट बचा लिए, जिसमें आप और कोई काम प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। रूल नंबर 13, किसी भी काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करें। दोस्तों, यह काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने काम की आखिरी सीमा तय कर ले कि कब तक आपको इस काम को पूरा करना है। इससे आपके दिमाग में हर एक समय फिक्स रहेगा कि आपको वह काम उस दिन तक किसी भी हालत में पूरा करना है। इससे आप अपना समय बर्बाद नहीं होने देंगे। डेडलाइन रखने से इंसान को काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर उस दिन आप काम पूरा नहीं कर पाएँ तो आप खुद के लिए पनिशमेंट भी रख सकते हैं। इससे आप और अच्छे से काम को पूरा कर पाएंगे। रूल नंबर 14, समय को खरीदना सीखें। समय खरीदने से मतलब है कि जहां पर पैसे लगने से आपका टाइम बच सकता है, वहां पर आपको पैसे लगा देना चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप 20 किलोमीटर का वो सफ़र पैदल तय कर सकते हैं या फिर आप किसी बस या फिर गाड़ी से जा सकते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप पैदल जाओगे तो आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन पैसे आप दोबारा से कमा सकते हैं। इसलिए आपको अपने टाइम को बचाना चाहिए। रूल नंबर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करना सीखें। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आपको अपने प्रेजेंट में छोटे मोटे त्याग कर देने चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको अनावश्यक चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बेकार में जाता है। सफल लोग भावी लाभ के लिए निवेश करते हैं। आप भी ऐसा करके खुद को सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। रूल नंबर 16, निश्चित समय पर काम करें। इंसान के शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारी एक बार आदत बन जाने पर हमसे काम करवाती है। अगर हम 21 दिन तक एक ही समय पर कोई काम करें तो उसके बाद उस समय पर हमारा शरीर हमें याद दिला देगा कि हमें वह काम अभी करना है। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि हमें हर रोज़ एक ही टाइम पर भूख लगती है और एक ही टाइम पर नींद आती है, और ऐसे ही बहुत से काम हैं जो हम सभी एक निश्चित टाइम पर ही करना पसंद करते हैं। रूल नंबर 17,
समय बर्बाद के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानें। जैसे ऊपर से गिरने से कोई भी चीज़ नीचे ही आती है, वैसे ही जब हम कोई काम करना शुरू करने लगते हैं तो दोस्तों हमारे काम में रुकावटें और बाधाएं भी आती है और कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। रूल नंबर 18, न्यूटन की गति का पहला नियम हमें दिखाता है कि हम एक ही अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यह नियम इंसान पर भी लागू होता है। इसके लिए हमको काम के लिए अनुशासित रहना होगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे दोस्तों जो आपकी सक्सेस में बाधा डालेंगे। आपको तब तक डिसिप्लिन के अंदर रहना है जब तक कि आप अपने मनचाहे मुकाम पर न पहुंच जाएं। रूल नंबर 19, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना टाइम काम किया, महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना काम किया। कोई भी मालिक काम नहीं परिणाम से कर्मचारी को तनख्वाह देता है। लोग हमेशा रिजल्ट देखते हैं, इसलिए आपको कोई भी काम उसका रिजल्ट आने तक काम करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई रिजल्ट देखता है, काम नहीं। हम भी लोगों की मेहनत नहीं उनकी सफलता देखते हैं, क्योंकि मेहनत बोलती नहीं है लेकिन रिजल्ट बोलता है। नंबर 20, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। महत्वपूर्ण और मुश्किल काम सुबह ही कर लें, क्योंकि जब आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी हो और जब आपको अच्छा फील हो, उस टाइम पर अगर आप सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम करेंगे तो आपको उसको आसानी से फिनिश कर पाएंगे। और आपको लास्ट में भी काम करने चाहिए जो करने में आसान हो, जैसे कि किसी से बात करना, बाहर जाना या फिर घर की सफाई करना। रूल नंबर 21, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। सुबह जल्दी उठने से इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके पास पैसा और बुद्धि रहती है, लेकिन लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दुनिया का हर बड़ा और संपन्न इंसान सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सूरज को जगाने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सुबह सुबह इंसान के दिमाग में नए नए विचार आते रहते हैं, वातावरण साफ रहता है और आवाज़ नहीं होती है, इसलिए सुबह आप एकाग्र होकर काम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने वाले लोग काम के अंदर ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। रूल नंबर 22, हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करें। हमें हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कमाए गया सारा पैसा शरीर पर ही लगेगा। 1 घंटा व्यायाम करने से आपकी 23 घंटे बहुत अच्छे से गुजर सकता है। अगर हम स्वस्थ ना रहें तो हम काम जल्दी से नहीं कर पाएंगे और समय भी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, व्यायाम करने से हमें अच्छी नींद भी आती है। रूल नंबर 23, टीवी से सावधान रहें। एक सर्वे में पता चला है कि इंसान जब टीवी देखने बैठता है तो लगभग वो 2 घंटे तक टीवी देखता रहता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग टीवी वाले कर रहे हैं। कहते हैं कि टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आ सकता, इसलिए टीवी को 30 मिनट से ज़्यादा ना देखें। सिर्फ ज़रूरी और अच्छी बातें ही देखने के लिए आप टीवी का इस्तेमाल करें। रूल नंबर 24, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज से पहले जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग सफल हुए, लेकिन आज के टाइम में बहुत से लोग मूवी, चैटिंग, सॉन्ग्स, गेम्स, इन सभी चीज़ों में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, जितना कि मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हमें मोबाइल को सिर्फ ज़रूरी कॉल्स और नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और रात के समय में तो इसे बहुत कम समय देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन निकलती है, जिससे ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। रूल नंबर 25, इंटरनेट पर ज़्यादा समय बर्बाद करने से बचें। इंटरनेट पर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खोजें। एक सर्वे में पता चला है कि आज के युवा इंटरनेट पर एक दिन में 5 घंटे एक्टिव रहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। इसलिए इनको ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें। आथर यहाँ पर आपको इन सभी प्लेटफार्म का यूज़ ना करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो आपको सिर्फ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम के लिए ही इन सभी एप्लीकेशन और इंटरनेट का यूज करने पर कहते हैं। रूल नंबर 26, आलस से बचें। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस का सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा खाना खाना। खाना हमेशा समय पर लिमिट में खाएं। कम खाने से भी दिक्कत बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा खाएं और ना ही कम। आलस से इंसान काम को टालते हैं, उससे टाइम की बर्बादी होती है। रूल नंबर 27, टालम टोल करने से बचें। काम को कल पर टालना बहुत आसान है, और आज के समय में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत लोगों के साथ में है। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करूँगा और फिर यही कहते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा निश्चित लक्ष्य नहीं होता। जिस काम को जब करना है उस काम को किसी भी हाल में उसी समय पूरा कीजिए। रूल नंबर 28,
अगले दिन की योजना बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करें। इंसान के दो माइंड होते हैं, एक मन होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हमको किसी काम को करने के लिए बार बार जोर देना होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात आ जाती है तब हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ब्रश करना, सांस लेना, खाना खाना, हम पहले से योजना बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वह काम खुद ही हो जाता है। इसका उदाहरण है, जब हमें दूसरे दिन सुबह कहीं जाना होता है तो हमारी नींद पहले ही खुल जाती है। अक्सर ये बात आपने कभी नोटिस की ही होगी। रूल नंबर 29, बुरी आदतों से बचें। बुरी आदतें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना। इससे इंसान का टाइम भी खराब होता है, इसके साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और एक सर्वे में पता चला है कि एक सिगरेट पीने से कम आपके 30 मिनट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सिगरेट लाने और उसको सबसे छुपाकर पीने में लगभग 30 मिनट का टाइम तो जाता ही है, और शराब पीने में इससे तो अधिक समय लगता है। उसके पीने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता, ना ही उससे कोई मिलना चाहता है। इस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। रूल नंबर 30, सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी के नियम के बारे में जानें। जब हम ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो दोस्तों हमको और भी काम याद आने लगते हैं, और जब हम फालतू के काम कर रहे होते हैं तो उस समय हमें इतने ज़्यादा फालतू काम याद आते हैं कि हम उनके बारे में बता भी नहीं सकते। यही रिलेटिविटी का नियम है। आप जिस समय पर जिस टाइप का काम करते हैं तो आपको उसी टाइम पर वैसे काम याद आने लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस बुक की कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, समय बहुत ही ज़्यादा बलवान होता है, इसको सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। समय को बर्बाद करने वाले लोगों का जीवन हमेशा अस्त व्यस्त हो जाता है। और आपने सुना ही होगा, टाइम इज मनी। समय एक बार चले जाने के बाद वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। इसलिए आपको अपने समय में कब क्या करना है, इससे आपको निश्चित करना होगा। हमेशा एक दिन बाद की योजना बनाकर तैयार रखें और अपने पास टाइम टेबल भी रखें। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप अवश्य अपनी लाइफ के अंदर अपने मनचाहे परिणाम को पा सकेंगे। और बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स का उतना ही उपयोग करें जितना कि ज़रूरी हो। जब तक ज़रूरी ना हो टीवी ना देखें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इन 30 रूल्स को यूज करके आप अपने टाइम को बचा पाएंगे और अपने फैमिली के लिए सफिशिएंट टाइम निकाल पाएंगे। और आज के बाद आपकी एक कंप्लेन कि आपके पास टाइम नहीं है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक समरी से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।